ये भवानी कौन है? शैतान है। तुम्हें 2 मिनट का वक्त देता हूँ, हो सके तो मुझे मारकर इस हीरो को मैं दौड़ाऊं। पैसे दे रहा इसलिए तू मुझे मार रहा है। घोड़ा भी हीरो बनेगा, पैसे भी वो लगाएगा। उन बच्चों को मारकर उन्हें फांसी पर लटकाया, मैं उसी दिन मर गया था। मुंबई शहर में हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बॉलीग्राफ स्टूडियोज और मैं दीपनैन लेकर आई हूँ फिल्म मास्टर से जुड़े कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो चलिए देर किस बात की। साल था 1948 जब दुनिया के सबसे खूंखार अपराधी का जन्म हुआ, जिसका नाम था पेड्रो लोपेज। लोग उसे राक्षस कहकर पुकारते थे। अपनी मां के प्रोस्टिट्यूशन वाले कामों को देखकर बचपन से ही पेड्रो मेंटल हेल्थ से परेशान रहता था। कुछ वक्त बाद ही पेड्रो की मां ने उसे घर से निकाल दिया। बचपन से ही पेड्रो काफी शांत दिमाग का लड़का था। घर से निकल जाने के बाद वो कोलंबिया भाग गया और एक अनजान शहर में इधर उधर फिरने लगा। एक दिन उसकी मुलाकात एक ऐसे अनजान शख्स से हुई। उस शख्स ने पेड्रो को काम दिलाने के बहाने उसका रेप किया। ये पहली बार था जब पेड्रो दिमागी तौर पर टूट चुका था। इस इंसिडेंट को काफी वक्त बीत जाने के बाद पेड्रो ने कार की चोरी करना शुरू कर दिया। रात का अंधेरा था। पेड्रो गैराज में खड़ी एक गाड़ी की चोरी कर रहा था, जिसके कुछ वक्त बाद ही उस कार का मालिक वहां आ गया और पेड्रो को कार चुराते उसे बहुत ही ज्यादा मारा और पुलिस के हवाले कर दिया। जेल में कैद होने के दौरान पेड्रो को वहां कुछ ऐसे आदमी मिले थे दोस्तों, जो रेप केस में अंदर आए थे। पेड्रो को अपने पुराने जख्म याद आने लगे और उसने जेल से बाहर निकलकर उसके रेप करने वाले आदमी का खून कर दिया। ये खून करने के लिए पेड्रो ने मेकशिफ्ट नाइफ का इस्तेमाल किया, जिसके बाद उसे खून करने की आदत लग गई। अपना बदला लेने के बाद पेड्रो ने देश छोड़ने का प्लान बनाया। वो एक ऐसी जगह पहुंचना चाहता था जहां उसे इन सब चीजों से शांति मिले, जिसके बाद वो पेरू चला गया। लेकिन वहां भी पेड्रो की आदत ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसे मर्डर करने में मजा आने लगा और उसने सबसे पहले अपना निशाना बनाया गरीब परिवार की लड़कियों को। पेड्रो चाहता था कि उस पर किसी को शक न हो, इसलिए एक दिन उसने एक सेल्समैन को देखा जो धूप में इधर उधर भटक रहा था और यहीं से पेड्रो को अपने काम को अंजाम देने का आइडिया मिला। अगले दिन पेड्रो ने एक सेल्समैन का हुलिया लिया और शहर के उस एरिया में पहुंच गया जहां छोटी छोटी बच्चियों की गिनती काफी ज्यादा थी। वो एक बच्ची के पास गया और उससे रास्ते पूछने के बहाने उसे उठा के ले गया। ऐसा करते करते पेड्रो ने 100 से भी ज्यादा लड़कियों का खून कर दिया। और इसके अलावा पेड्रो जब भी लड़कियों को उठाकर लाता था तो किसी को ऐसे ही चाकू मार देता था, तो किसी का रेप करने के बाद उनका खून करता था। पुलिस लड़कियों में गायब होने से परेशान होने लगी। 1978 में कुछ लोगों ने पेड्रो को एक बच्ची का किडनैप करते हुए पकड़ लिया, लेकिन जल्द ही वो उनके चंगुल से बचकर भाग निकला। साल था 1980 जब कोलंबिया में बाढ़ आई और इस बाढ़ की वजह से कई सारे लोगों के कंकाल एक साथ बरामद हुए। अचानक मिले कंकालों ने पुलिस की परेशानी को काफी बढ़ा दिया था और पुलिस ने खूनी को पकड़ने के लिए काफी ज्यादा जाल फैलाने भी शुरू कर दिए थे। एक वो दिन भी आया जब पेड्रो किडनैपिंग करते हुए पुलिस की गिरफ्त में आ गया। पूछताछ शुरू हुई। पेड्रो ने पुलिस को बताया कि उसने अब तक 200 लड़कियां और 360 लोगों का खून किया है। पुलिस की हैरानी तब बढ़ गई दोस्तों जब पेड्रो ने उन्हें ये बताया कि उसने किस किस लड़की को कहां-कहां दफनाया है। पेड्रो ने कोर्ट के सामने अपने बयान में ये कहा है कि वो नहीं चाहता था कि छोटी बच्चियां गरीबी में जिए, इसीलिए उन्हें मार दिया। पेड्रो उन्हें डॉल कहकर बुलाता था। वो जब भी एक खून करता था तो खुद को भगवान समझता था। पेड्रो हमेशा ही चाहता था कि उसका नाम हिस्ट्री की बुक्स में मौजूद रहे, इसलिए उसने इन सब कामों को अंजाम दिया। कोर्ट ने पेड्रो को सजा सुनाई। अपने कम वक्त में अच्छे कामों की वजह से उसे 1994 में रिहाई मिल गई, लेकिन जल्द ही एक बार फिर पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। इस बार उसका आरोप था एक घुसपैठ का। पुलिस ने पेड्रो को कोलंबियन पुलिस को सौंप दिया, जहां उस पर 20 साल पुराने मर्डर का चार्ज लगा, लेकिन जल्द ही उसे एक पागल घोषित कर दिया गया और कोर्ट के कहने पर मेंटल असाइलम भी भेज दिया गया। साल था 1998 जब पेड्रो को एक नॉर्मल इंसान बताया गया और $50 की शर्त पर रिहा कर दिया गया, जिसके बाद पेड्रो फरार हो गया और आज तक पुलिस को उससे जुड़े कोई सबूत नहीं मिले।
कुछ ऐसी होने वाली है फिल्म मास्टर की कहानी। फिर दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या होगा आगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।